हम जानते हैं कि प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता है। परावर्तन के नियमों में प्रकाश का आपतन कोण उसके परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आइए आज हम प्रयोग द्वारा यह देखेंगे कि क्या ध्वनि भी इसी तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है या नहीं। इसके लिए हमें दो सर्वसम पाइपों की आवश्यकता होगी। जैसे ये दो पाइप हमने अपने प्रयोग के लिए लिए हुए हैं, साथ ही एक लकड़ी का आयताकार चिकना गुटका जो ठोस दीवार के रूप में हम इन पाइपों के पीछे इस उपयोग में लाएंगे और कम आयाम का ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक ध्वनि स्रोत के रूप में इस विराम घड़ी का उपयोग हम अपने प्रयोग में कम आयाम के ध्वनि स्रोत के लिए करेंगे। साथ ही एक बड़ा चांदा जिससे हम आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान ज्ञात करेंगे, इस चांदे का उपयोग हम अपने इस प्रयोग में करेंगे। तथा एक कागज़ जो हमने इस पहले से ही इस टेबल के ऊपर लगाया हुआ है, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान के लिए विभिन्न चिन्ह लेंगे, फिर हम उनकी रेखाएं खींचेंगे। इसके लाइन खींचने के लिए एक पैमाना, साथ ही कुछ चौक के टुकड़े जिनसे हम ये रेखाएं खींचेंगे इस सीट पर। इस प्रयोग में हमें कम आयाम की ध्वनि के परावर्तन का अध्ययन करना है। अतः ये आवश्यक है कि जिस कक्ष में हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रयोगशाला में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण हो। यहाँ पंखे इत्यादि यदि चल रहे हैं तो उसको हम बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं कागज़ पर हमने पहले से लाइन खींची हुई है, जिस पर आयताकार चिकना लकड़ी का एक गुटका रखा हुआ है। इस गुटके के मध्य बिंदु को ओ मानते हुए हम यहाँ से एक अभिलंब खींचते हैं जो इस तल के लंबवत होगा। अपने इस कागज़ पर बाईं ओर सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। इसके लिए हमें चांदे की आवश्यकता होगी, तो हम अपने इस चांदे से इसको इस दृढ़ आधार से क्षैतिज समानांतर रखते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, आप देख रहे हैं यहाँ से 10, 20, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए मैंने ये बिंदु लिया हुआ है और इन बिंदुओं को मिलाते हुए फिर हम इस रेखा को पूरा कर देते हैं। इस तरह से ये ध्वनि के आपतन की दिशा होगी और इसको स्केल को हटाने के बाद हम हमारे पास जो पाइप हमने प्रयुक्त किए हैं, इस पाइप के एक टुकड़े को इस रेखा के ठीक ऊपर रखते हैं। इसमें सुविधा की दृष्टि से हमने पाइप के ऊपर एक रेखा खींची हुई है, जिससे इस पाइप का अक्ष इस रेखा के क्षैतिज रहे, सीध में रहे। और इसको हम कोशिश करते हैं कि टेप की सहायता से इसको हम स्थिर कर दें, रोक दें, जिससे जब हम परीक्षण ले रहे हों या ध्वनि स्रोत जब हम यहाँ से ध्वनि उत्पन्न कर रहे हों तो हमें कोई व्यवधान ना हो। तो हम इसको स्थिर करने के लिए टेप का इस्तेमाल करते हैं और इसको यहाँ पर स्थिर कर देते हैं। ये पाइप के ऊपर खींची हुई रेखा इस पाइप की अक्ष और नीचे जो हमने ओसी रेखा खींची हुई है उसके बिल्कुल समानांतर है। जस्ट उसके ऊपर पाइप हमने रखा हुआ है। ये 30 डिग्री का कोण, आपतन कोण 30 डिग्री। इसके बाद अब दूसरा पाइप लेते हैं और इस दूसरे पाइप को इस अभिलंब के दूसरी ओर, जिधर हमें परावर्तन के पश्चात ध्वनि को सुनना है, उसको हम दूसरी ओर लगाते हैं। ध्यान रहे कि पाइप के ऊपर जो रेखा हमने खींची हुई है इसका ये सिरा ऊपर रहे। और अब हम यहाँ पर परावर्तन के पश्चात ध्वनि सुनेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले स्टॉप वॉच ली हुई है और स्टॉप वॉच को हम प्रारंभ करते हैं और ध्वनि स्रोत के रूप में इस पाइप के बाहरी सिरे के पास इसको रखते हैं। यह ध्वनि स्रोत जब माध्यम में ध्वनि तरंगें उत्पन्न करेगा
तो पाइप में होते हुए ये ध्वनि इससे आगे जाएगी और इस आधार से टकराकर परावर्तित होकर दूसरे पाइप से ये बाहरी सिरे से इधर सुनेंगे। हम इसको सुनने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जब हम इस ध्वनि स्रोत से उत्पन्न कम आयाम की ध्वनि को इस पाइप से यहाँ सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय हमें ध्वनि तो सुनाई दे रही है, लेकिन इस ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि भी सुनाई दे रही है। तो अगर हम अपनी हाथ की अंगूठे और उंगली की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करें और इसके सिरे पर यहाँ पर अगर हम इस तरह से ध्वनि उत्पन्न करें, चूँकि ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि हम अपनी दोनों उंगलियों को इस पाइप के अंदर थोड़ा सा करके ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे जो ध्वनि का जो क्षय परिसर में हो रहा है वो अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। और देखते हैं कि इस बार क्या होता है। इस समय हमें ये बेटर महसूस हो रहा है और ध्वनि का परावर्तन भी हमें महसूस हो रहा है जब हम इधर सुनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक वो स्थिति प्राप्त करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हमें ध्वनि सुनाई देती है, और वो स्थिति लगभग मुझे यहाँ महसूस होती है कि यहाँ पर जो है ध्वनि सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो यहाँ हम रुक जाते हैं और इसको एक बार फिर देखते हैं कि वास्तव में ध्वनि हमें जो है ध्यान देना है कि हम अपनी उंगलियों के नाखूनों से ध्वनि को लगातार एक समान पैदा करते रहें और जब अधिकतम ध्वनि सुनाई दे वहाँ रुक जाएं। तो यहाँ पर मैं महसूस करता हूँ कि ये ध्वनि हमें अधिकतम सुनाई दे रही है। तो अभी हमने इस परावर्तित ध्वनि को सुना और इसके लिए अब हम एक बिंदु ले लेते हैं। इस पर पाइप के बिल्कुल सीध में एक बिंदु ले लेते हैं और इस पाइप को हटाते हुए यहाँ पर जो है इस परावर्तन कोण का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें इस बिंदु से और अभिलंब तक एक लाइन खींचनी होगी और यह रेखा हम इस अपने चौक की सहायता से खींचते हैं। अब इस परावर्तित ध्वनि की दिशा में प्राप्त बिंदु को मिलाते हुए और अभिलंब से हम एक रेखा खींचते हैं। चांदे की सहायता से हम इस कोण को नापते हैं कि ये परावर्तन कोण वास्तव में कितने डिग्री है। हम अपने दृढ़ आधार को पुनः चेक करते हैं और इसके समानांतर इस चांदे को रखते हुए इस कोण को नापते हैं। हम देख रहे हैं कि ये परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही प्राप्त हो रहा है और इसका मान 30 डिग्री इस तरह से। तो हमने देखा कि आपतन कोण जब हम 30 डिग्री रखते हैं तो उसके लिए परावर्तन कोण भी 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो एक पाठ्यांक हमें प्राप्त हुआ। परावर्तन कोण मापने के पश्चात उसका अंकन किया और अब हम पाइप को इस परावर्तित किरण की दिशा में पुनः रखते हैं। इस पर जो हमने अक्ष रेखा खींची हुई है इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या इस ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि इस पाइप को उठाने पर भी हमें सुनाई दे रही है और इसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए हम पुनः अपने हाथ के नाखूनों से ध्वनि उत्पन्न करते हैं और अपने कान को इस पाइप के पास ले जाते हैं। अब इसमें पाइप को धीरे से उठाते हैं और फिर ध्वनि सुनने का प्रयास करते हैं। हमें ये ध्वनि अब कम, एक स्थिति ऐसी आती है कि हाँ हमें ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। तो इसको हम वापस पाइप को पुरानी स्थिति पर रख देते हैं।
तो यहाँ से इस स्थिति से हमने देखा कि जब हम आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब तीनों जब एक ही तल में होते हैं तो हमें परावर्तित ध्वनि सही सुनाई देती है, लेकिन अगर हम इसका तल परिवर्तित करते हैं तो हमें परावर्तित ध्वनि सुनाई नहीं देती, अर्थात यहाँ पर परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता। अपने इस प्रयोग के इसी भाग में अब हम अगला प्रेक्षण लेते हैं और इसके लिए आपतन कोण के मान में वृद्धि करके यह मापने का प्रयास करेंगे कि परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। इसके लिए अब हम अभिलंब से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए इस पाइप को रखने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से ये 40 डिग्री का कोण हमने बनाया और उस पर हम फिर अपने पहले पाइप को, जिसमें जो रेखा खींची हुई है, उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखते हुए हम पुनः इसको स्थिर करने की व्यवस्था करते हैं। अब हम पुनः इस दूसरे पाइप को लेते हैं और दूसरे सिरे पर लगाते हुए पहले पाइप के बाहरी सिरे पर ध्वनि स्रोत से कम आयाम की ध्वनि उत्पन्न करते हुए इसको पुनः एक बार प्रेक्षण कहते हैं और देखते हैं कि इस बार हमारी परावर्तित ध्वनि हमें कितने कोण पर सुनाई देती है। इस प्रकार हमें यहाँ पर अधिकतम ध्वनि सुनाई दे रही है। तो अब हम इस बिंदु को चिन्हित कर लेते हैं। एक चौक की सहायता से इस बिंदु को चिन्हित किया और इस पाइप को हटाकर हम अभिलंब से एक रेखा खींच देते हैं और इस कोण को मापने का प्रयास करते हैं। अब हम चांदे की सहायता से इस परावर्तित ध्वनि की दिशा अर्थात परावर्तन कोण ज्ञात करते हैं और हम देखते हैं कि ये परावर्तन कोण 39 डिग्री प्राप्त होता है। इस तरह हम देखते हैं कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण लगभग समान आते हैं। अगले प्रेक्षण के लिए अब हम 50 डिग्री के कोण पर इस तरह से दो बिंदु लेने के पश्चात हमने ये रेखा पूरी खींच दी। यहाँ पर इसका आपतन कोण 50 डिग्री। दृढ़ आधार जो दीवार के रूप में हमने लकड़ी के गुटके को प्रयोग किया है उसको हम पुनः उसी स्थान पर रखते हैं और इस पाइप को 50 डिग्री कोण वाली रेखा के ठीक ऊपर तथा दूसरे पाइप की सहायता से अब हम पुनः परावर्तित ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे और पहले पाइप के बाहरी सिरे पर कम आयाम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपने कान को दूसरे पाइप के बाहरी किनारे के पास ले जाते हैं और यहाँ से अधिकतम ध्वनि सुनने की स्थिति प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर हमें अधिकतम परावर्तित ध्वनि सुनाई प्रतीत हो रही है। हम इस बिंदु को चौक की सहायता से चिन्हित कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि 50 डिग्री आपतन कोण के लिए हमें परावर्तन कोण कितना प्राप्त हुआ है। लगभग 48 डिग्री, ये 48 डिग्री। दोनों प्रेक्षणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में ज़्यादा अंतर नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण लगभग बराबर है। अब हम अपने इस प्रयोग को एक अंतिम प्रेक्षण के लिए, जिसमें आपतन कोण का मान 60 डिग्री पर रखना है, उसके लिए हम अपने पाइप को सेट करते हैं। इस तरह आपतन कोण 60 डिग्री के लिए इस पाइप को पुनः इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ये आपतित ध्वनि स्रोत की सीध में
इसके अक्ष के बिल्कुल ऊपर सेट हो। अब हम आपतन कोण 60 डिग्री करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि परावर्तित ध्वनि हमें कितने कोण पर सुनाई देती है। इसके लिए हमें अपने दूसरे पाइप को, जो पहले 50 डिग्री के लिए सेट था, हम इसके पास अपना कान ले जाते हैं और दूसरे पाइप के बाहरी सिरे पर ध्वनि उत्पन्न करते हुए इस पाइप के बाहरी किनारे पर कान लगाते हैं और वहाँ से इसको सुनने का प्रयास करते हैं। इस बिंदु पर हमें अधिकतम ध्वनि सुनाई दे रही है। हम इस बिंदु को चौक की सहायता से चिन्हित कर लेते हैं। 61 डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा कि 60 डिग्री आपतन कोण पर परावर्तन कोण का मान 61 डिग्री आता है। बहुत कम अंतर है, अर्थात ये सिद्ध किया जा सकता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है। इन सब प्रेक्षणों को हम अपनी प्रेक्षण तालिका में अंकित करते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ध्वनि भी प्रकाश की ही तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इस प्रकार आपतन कोण के विभिन्न मानों के लिए परावर्तन कोणों का अंकन के पश्चात हम ये देखते हैं कि विभिन्न आपतन कोणों के लिए परावर्तन कोणों के मान लगभग समान हैं। हमने ये देखा कि अगर हम तल परिवर्तित करते हैं तो हमें परावर्तित ध्वनि सुनाई नहीं देती। इस प्रकार प्रयोग द्वारा हमने देखा कि ध्वनि भी प्रकाश की ही तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है, जिसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है तथा आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। आज हमने अपने प्रयोग के माध्यम से ये देखा कि किस प्रकार ध्वनि परावर्तन के नियमों का पालन करती है। इसके लिए हमने एक कागज़ की सीट को इस पर टेबल पर लगाया और एक दृढ़ दीवार के रूप में इस लकड़ी के गुटके का इस्तेमाल किया। 2 पाइप जो सर्वसम थे, प्लास्टिक के पाइप, इनका प्रयोग हमने किया और एक पाइप को जब हम अभिलंब से 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर और 60 डिग्री पर रखते थे तो उसके संगत अभिलंब के दूसरी ओर परावर्तित ध्वनि के लिए परावर्तन कोणों के मान हमने प्राप्त किए और इस प्रयोग के द्वारा हमने ये देखा आपतन कोण के लिए प्राप्त परावर्तन कोण का मान लगभग एक समान आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की ही तरह ध्वनि भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है तथा आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आज के प्रयोग में आपने देखा कि हमने 2 सर्वसम प्लास्टिक की नलियों का उपयोग किया। यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यदि ऐसी नलियों की उपलब्धता न हो तो हम चार्ट पेपर को रोल करके अपने आप भी इस प्रयोग के लिए नलियाँ बना सकते हैं। यहाँ हम यह भी बता दें कि हमने ध्वनि के स्रोत के रूप में नाखूनों को साथ साथ चटकाया है। इसी प्रकार आप ध्वनि के ऐसे और तात्कालिक उपाय के स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं।